हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मेडिकल ज्ञान के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में कि आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं वो किस कंडीशन में हम कौन सा आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो हो सकता है आपके लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आईवी फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आरएल, जिसको हम रिंगर लैक्टेट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो घोल होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम लैक्टेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है एंड कैल्शियम क्लोराइड होता है। दूसरा जो बॉटल है वो डीएनएस के नाम से जानते हैं, जिसको हम डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर इसका घोल होता है। तीसरा जो है वो एनएस है, जिसको हम नॉर्मल सलाइन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो घोल होता है वो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का मिक्सचर होता है। अगला जो है वो D5 है, D10 है, D25 है। D5 के अंदर क्या होता है, जो डेक्सट्रोज होते हैं वो 5% का मिक्सचर होता है। डेक्सट्रोज जो कि एक ग्लूकोज का ही एक रूप होता है। एंड D10 D25 सभी डेक्सट्रोज का ही एक घोल होता है। अब बात कर लेते हैं कि मरीज को किस कंडीशन में इन आईवी फ्लूइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो आरएल होता है, इसका प्रयोग जब किसी मरीज को कंटिन्यूसली लूज मोशन हो या डायरिया हो रहे हों, दस्त हो रहे हों, जिससे मरीज के शरीर से अधिक मात्रा में जो फ्लूइड होता है वो लॉस हो जाते हैं। फ्लूइड मतलब जैसे कि लूज मोशन के कारण या दस्त के कारण बहुत सारे पानी शरीर से वो बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है मरीज का, तो इन सभी कंडीशन में मरीज को हम इलेक्ट्रोलाइट की अधिक ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम आरएल फ्लूइड का जो उपयोग करते हैं। लेते हैं डीएनएस के बारे में। ये जो आईवी फ्लूइड होता है, इसका प्रयोग हम मरीज़ को तब करते हैं जब उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया हो, काफ़ी कमज़ोरी फील कर रहा हो, थकान हो, डिहाइड्रेशन हो गया हो। इन सभी परिस्थितियों में डीएनएस जो फ्लूइड होता है, इसको आईवी ट्रांसफ्यूज़ करने से इसके इस्तेमाल से शरीर में सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने में मदद करता है। में हम इस आईवी फ्लूइड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है डेक्सट्रोज की जो मात्रा होती है वो 5% तक होती है। अगर हम इस डीएनएस को अगर हम जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको हम ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, आईवी चढ़ाएंगे, तो उनका जो शुगर लेवल होगा वो काफ़ी इंक्रीज हो सकता है और पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एनएस के बारे में। एनएस जो होता है वो नॉर्मल सलाइन होता है। इस फ्लूइड के अंदर जो मिक्सचर होता है वो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का मिक्सचर होता है। जब पेशेंट को वीकनेस हो रही हो, लूज मोशंस हो रहे हों, डायरिया हो, उल्टी हो एंड डिहाइड्रेशन हो गया हो, जैसे ब्लड प्रेशर भी कई बार लो हो जाता है या मरीज़ का हाई हो जाता है, इन सभी कंडीशंस में मरीज़ को हम आईवी अगर हम एनएस को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, कुछ इंजेक्शन जैसे मल्टीविटामिन या और भी बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, अपने डॉक्टर के सलाह से आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आईवी फ्लूइड्स के अंदर इसका इंजेक्ट करके अगर मरीज़ को चढ़ाते हैं तो इन सभी प्रॉब्लम्स को जल्दी से रिलीफ मरीज़ को मिल जाता है और मरीज़ की कंडीशन पहले से बहुत बेहतर हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं D5 के बारे में। जो D5 जो बॉटल होती है, इसके अंदर जो डेक्सट्रोज की मात्रा होती है वो 5% होती है। इस फ्लूइड में दोस्तों डेक्सट्रोज जो ग्लूकोज का ही एक रूप होता है। शरीर में लिक्विड एंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को प्रदान करने के लिए ही D5 को आईवी ट्रांसफ्यूज किया जाता है। अगर मरीज़ का शुगर लेवल काफ़ी कम हो जाता है तो इस परिस्थिति में डेक्सट्रोज 5% या 25% या 10% उसके शुगर लेवल को देखते हुए डॉक्टर एडवाइस करते हैं और इसको हम फिर आईवी फ्लूइड्स इस आईवी का पेशेंट को इंट्रावेनस के रूप में पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं, जिससे पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।